Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to my channel Ankit Chaturvedi, Lecture of Science. So my dear friend, in this session we are going to discuss that is relativistics mechanics. रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स में हम देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जनरल रिलेटिविटी। ये जो है आपके सिलेबस में पूरा यही दिया गया है, तो मैं आज इसके बारे में पूरा देखने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए बहुत आता है ये सब। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो थ्योरी है रिलेटिविटी की वह क्या है? तो दिस थ्योरी विच डील्स विथ रिलेटिविटी ऑफ मोशंस रेस्ट। मोशन में भी होता है और रेस्ट में भी होता है, ठीक। अब देखिए अगला है, जैसे मैंने जिसका एग्जांपल दिया कि मोशन में क्या होता है, लेंथ। अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ लेंथ क्या है, तो लेंथ भी रिलेटिविटी है, पोजीशन भी रिलेटिविटी है, टाइम भी हमारी रिलेटिविटी है और वेलोसिटी भी हमारी रिलेटिविटी है। अब देखिए अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ रिलेटिविटी क्या होता है, यानी कि अगर आपको एग्जाम में लिखना हो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, तो आप लिख भी सकते हैं कि दिस रिलेटिविटी थ्योरी स्टार्टेड इन 1905 बाई आइंस्टीन। आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में ये जो रिलेटिव थ्योरी है उन्होंने बताया था, प्रारंभ किया था। और जो आइंस्टीन जी थे उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा। जो रिलेटिव थ्योरी है, इस रिलेटिव थ्योरी को आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा था। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्पेशल रिलेटिव थ्योरी। अब ये क्या होती है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट्स डील कांस्टेंट स्पीड और रेस्ट मोशन स्पीड। आइंस्टीन सेड अबाउट दिस थ्योरी वैलिड न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन का नियम होता है इनर्शिया का, वह इसमें वैलिड होता है। और मेजरमेंट एनालाइज ऑफ हाई स्पीड्स प्रॉपर्टीज न्यूटन्स रिलेटिविटी और गैलेनियन रिलेटिविटी। दिस थ्योरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन एस्ट्रोफिजिक्स फिनोमिना। दिख नहीं रहा इसमें, एक सेकेंड। और देखिए आ गया, दिख गया होगा आपको। सो दिस थ्योरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन एस्ट्रोफिजिक्स फिनोमिना। एस्ट्रोफिजिक्स फिनोमिना क्या होती है कि यह जो है, जैसे मान लीजिए सन है और सन के चारों तरफ जितने भी मोशन बॉडी होती हैं वो चलती हैं, यानी इसके बारे में जो है यह जो स्पेशल थ्योरी है यह जो है कैन नॉट बी एक्सप्लेन, यह एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। अब देखिए आइंस्टीन स्टार्टेड न्यू थ्योरी इन 1916 इज नोन एज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तब आइंस्टीन ने 1916 ईस्वी में एक अलग थ्योरी लाई जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपको नोट करना तो लिख लीजिए कि एस्ट्रोफिजिक्स फिनोमिना कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैंने पहले आपको बताया था कि स्पेशल थ्योरी से वी कैन नॉट एक्सप्लेन एस्ट्रोफिजिक्स फिनोमिना, सो ए न्यू थ्योरी कम्स बाय आइंस्टीन दैट इज नोन एज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तब एक अलग थ्योरी आया जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, 2 नंबर में आता है। अब देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि स्टार्टिंग बताओ ये क्या है, पहले मुझे बताओ, तो आप नोट करके लिख लीजिएगा
कि दिस इज नॉट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यह जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक। इट्स डील एक्सेलरेटेड ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यह क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे सन है और इसके चारों तरफ रोटेटिंग बॉडी है, ठीक। यानी कि रोटेटिंग बॉडी ऑब्जेक्ट की बात की गई है इसमें, जो कि एक मूवमेंट में रहते हैं इनके बारे में। और ये लिखा गया कि मेजरमेंट एनालिसिस ऑफ लो स्पीड बाय दिस जनरल थ्योरी रिलेटिविटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एस्ट्रोफिजिक्स फिनोमेना। मतलब वही कि सन के चारों तरफ जितनी भी मूविंग बॉडी होती हैं इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है हमारे जनरल थ्योरी रिलेटिविटी में। मैं आपको आशा करता हूं कि आपको आ गया होगा समझ में इसके बारे में। अब देखिए, अब आ गया आपका ये वाला टॉपिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खत्म हो गया, इसके बारे में मैंने पूरा आपको वर्णन बताया। अब आता है इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी हो गया खत्म, ये सब आपके सिलेबस में है। अब देखिए, अब ये स्टार्ट हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्वेश्चन में आता है कि बताइए व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 5 नंबर में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा इसका टाइप, ठीक। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3D एक्सिस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जनरली 2 टाइप्स ऑफ रेफरेंस। यानी कि इस प्रकार से जी 3D, अब ये जो है मान लीजिए एक्स वाई जेड, ठीक, यानी कि 3D होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, 3D होता है। और यह 2 प्रकार का होता है रेफरेंस, पहला हमारा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा हमारा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। अब देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल मीन्स, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो पहले हम देखेंगे इनर्शियल का मतलब क्या होता है। तो इनर्शियल का मतलब ये होता है कि जिसमें न्यूटन का नियम उसमें वैलिड हो, वही हमारा इनर्शियल का मतलब होता है। क्योंकि इस फ्रेम में अनएक्सलेटेड बॉडी होती है, यानी जो बॉडी होती है नॉट मूविंग होती है, ठीक, यानी मतलब नहीं चल रही होती है बॉडी हमारी। एक सेकंड दिख ही नहीं रहा है, अब दिख गया होगा आपको प्रॉपर पूरा। देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि इनर्शियल मीन दैट इज वैलिड ऑफ न्यूटन्स लॉ बिकॉज इन दिस फ्रेम बॉडी अनएक्सेलरेटेड। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है कि इट्स स्पीड कांस्टेंट, इसकी जो स्पीड होती है कांस्टेंट होती है। और तीसरा पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि इट्स डील वैलिड लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन, ठीक। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप ये लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट इसका है कि इट डील्स वैलिड लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन, ठीक। अब आ गया हमारा दूसरा, जिसका नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब ही आ गया कि नॉन इनर्शियल, जिसमें न्यूटन का नियम लागू हो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम, जिसमें न्यूटन का नियम नहीं लागू होता है यानी कि नॉट वैलिड होता है वो हमारा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये हो गया बिकॉज इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या बॉडी इज एक्सीलरेटेड, क्योंकि ये क्या होती है, एक्सीलरेटेड होती है। इसमें जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके बारे में बात की गई है, जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ इज ऑलवेज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चौथा हमारा होता है पॉइंट में लिखा कि इट इज फॉलो एज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं कि जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें स्पेशल थ्योरी की बात हम उसमें जोड़ भी सकते हैं। और जबकि हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी हम इसमें लिंक कर सकते हैं कि इट इज फॉलो एज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कल मैं लेके आऊँगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक।
तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।